सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में कक्षा 9 के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने जाबिर हुसैन का जीवन परिचय और पाठ का सारांश पढ़ा था। आज हम लोग पाठ आरंभ करेंगे। शीर्षक क्या है? सांवले सपनों की याद। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शीर्षक का अर्थ भी पढ़ लिया था, यानी जो यादें धुंधली पड़ जाती हैं, माने अच्छी तरह से जो हमें याद नहीं रहती हैं, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मृतियों की बात की जा रही है, पुरानी यादों की बात की जा रही है। रचनाकार जाबिर हुसैन जी ने अपनी उन्हीं विस्मृत होती घटना, यानी सालिम अली का जो व्यक्तित्व है, उनका जो जीवन था, उसको रेखांकित करने का प्रयास किया है और हम पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत किया है। क्यों? पिछली कक्षा में मैंने बताया था, वो इसलिए ताकि अगर सालिम अली जैसे व्यक्ति उन चीज़ों के प्रति भी ध्यान रखते हैं जिन चीज़ों के प्रति हम आम मनुष्यों का ध्यान नहीं जाता, या जाता भी है तो हम उसे महत्व नहीं देते। सालिम अली जी ने पक्षियों के बारे में जो खोज की थी, पक्षियों को लेकर जो उनको चिंता थी, साथ ही साथ उन्हें प्रकृति को लेकर भी चिंता थी। और इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब वह देखते हैं कि दोनों चीज़ों को किसी एक कारण से हानि पहुंचने वाली है, तो वह उस समय के प्रधानमंत्री तक से मिलते हैं। विषय शुरुआत करते हैं हम लोग। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अगर आरंभिक पंक्तियों पर ही अगर आप ध्यान दें तो बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, जैसे ही परिंदों की बात आ रही है, पंखों की बात आ रही है, तो यहीं पे एक चीज़ स्पष्ट कर दिया है रचनाकार ने अपने आरंभिक पंक्ति में ही कि यहाँ किसी एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका संबंध पक्षियों से है। लेकिन अभी मैंने कहा है, लेकिन जैसे ही घटनाक्रम आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि आज वो अब हमारे बीच नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है सांवले सपनों की याद। क्या है वो? देखिए, सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। जिस प्रकार हम मनुष्य जो भी जन्म लिए हैं, हमारा अंत निश्चित है, अर्थात हमारी मृत्यु असंभावी है, यानी हमें एक न एक दिन मरना अवश्य है। उसी प्रकार सालिम अली भी खामोश वादी, माने यहाँ पे मौत की तरफ इशारा किया जा रहा है। देखिएगा, जिस इंसान के साथ इतने सगे संबंधी रिश्तेदार सभी होते हैं, जिसको इंसान सब कुछ अपना कहता है, वही इंसान जब इस धरती को छोड़कर जाता है या जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके जो अपने हैं ना, अपने ही उनके पास जाना नहीं चाहते। जल्द से जल्द उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की जाती है या अंतिम क्रियाक्रम का उपाय किया जाता है। तो यह एक ऐसी जगह है, खामोश वादी कहा गया, एक ऐसा प्राकृतिक वो मंच है या क्षेत्र विशेष है जहाँ मनुष्य शांत हो जाता है। यानी जब तक जीवित है मनुष्य, वो मोह माया के बंधनों से बंधा हुआ है, नित्य क्रियाकर्मों में लिप्त है, लेकिन मरणोपरांत उसे ये थोड़ी याद है कि अब उसकी स्थिति क्या है,
या अब उसके साथ क्या हो रहा है। कहते अगली अगर पंक्ति पे ध्यान दीजिए आप लोग, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। और जो व्यक्ति उस दिशा में अग्रसर है उससे हम में से चाह कर भी कोई रोक नहीं सकता, उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। रचनाकार कहते हैं ये संभव ही नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो क्या आप लोगों को नहीं लगता है तब तो फिर कोई इंसान मरता ही नहीं। क्या ये संभव है? नहीं। जो जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। यानी हम सभी नश्वर हैं, एक न एक दिन हमें नष्ट होना अवश्य है, जरूर है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालीम अली, मानी ये जो समूह चल रहा है, एक जो झुंड चल रहा है, बोले इसके नेतृत्व करता है या इस झुंड में सबसे आगे जो व्यक्ति चल रहे हैं वही है सालीम अली। क्यों बताया गया उनको नेतृत्व करने को? उन्हें नेतृत्व करता क्यों बताया गया है? या नेतृत्व वो कर रहे हैं, ऐसी पंक्तियों का उल्लेख यहाँ पे क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए कि पक्षियों को लेकर या प्रकृति को लेकर हम मनुष्यों में से कितने लोग सोचते हैं। हेलन केलर की आप लोग एक पंक्ति याद होगी, कक्षा 7वीं या 8वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से 7वीं में पढ़ा होगा, कि वह कहती है ना कि जब वो अपने मित्र से पूछती हैं कि आप क्या देखें, बोलते कुछ भी नहीं देखा, खास नहीं देखा, तो पेड़ पौधे थे, यही सब झरने थे, नदियाँ थी, तालाबें थी। मैंने वहाँ पर भी वो कहती हैं कि मनुष्य प्रकृति को प्रकृति के दृष्टिकोण से नहीं देखता है, मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है। दो बैलों की कथा में भी मुंशी प्रेमचंद ने यही बात हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयास किया था। क्यों उन्होंने मनुष्यों से भी श्रेष्ठ साबित किया था उन्हें दो बैलों को? क्योंकि उनमें वो जो गुण थी, उनमें वो जो आदतें थी, वो मनुष्यों में से भी लुप्त होती चली जा रही हैं। मनुष्य कहता है वो पशु हैं, वो जानवर हैं, लेकिन स्थिति आज यह है कि मनुष्य से भी ज़्यादा वफादार आज जानवर हो गए हैं, पशु हो गए हैं। रचनाकार का यहाँ उद्देश्य कहीं भी मनुष्य को हीन साबित करना नहीं था, बल्कि उन बिंदुओं की तरफ इशारा करना था जिन बिंदुओं का या कह लें जिन गुणों का हम में से धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, या जो गुण धीरे धीरे हम में से समाप्त होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। वो जो कंधे पे दूरबीन लटकाए पक्षियों की तलाश में चल पड़ते थे, प्रकृति को देखते थे, तो वहाँ पर तो क्या था, वो जीवंत स्थिति में थे, जिंदा थे, और ये तो सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं। वो हम सबसे उनका रिश्ता नाता टूट जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे रचनाकार के भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालीम अली का यह आखिरी पलायन है, क्योंकि मौत के बाद क्या होता है ये तो हम में से किसी को नहीं मालूम। इसीलिए मौत को यहाँ पे आखिरी पलायन कहा गया है। माने ज़िंदगी से आखिरी भाग, माने भागना, भाग माने भागना, दूर जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, यानी प्रकृति में ही मिल जा रहे हैं, प्रकृति का ही एक अंग बन जा रहे हैं, हिस्सा बन जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, हिंदू शास्त्र में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर। माने हम मनुष्यों का ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। क्या क्या है वो? जल है, जिसे हम वायु भी कहते हैं, ठीक है, अग्नि है, ठीक, फिर क्या है, पानी, धरती और आग। ये 5 तत्व से मनुष्यों के शरीर का निर्माण हुआ है हिंदू शास्त्र के अनुसार। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, और इन्हीं 5 तत्वों में हमारा शरीर विलीन भी हो जाता है। यानी हमारा भी संबंध प्रकृति से अटूट है, गहरा है। जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, किसके बारे में बात हो रही है? सालीम अली के बारे में, कि यह उनके जीवन का आखिरी समय है। कोई अपने जिस्म की हरारत, इस पंक्ति को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरत पड़ने पे रेखांकित कर लीजिए अपनी किताब में।
कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अगर कोई मनुष्य जितनी भी कोशिश कर ले कि अपने दिल की धड़कनों को दे दे, अपने शारीरिक गतिविधियों को उनमें सब समाहित कर दे, प्रवेश करा दे, फिर भी यह संभव नहीं है कि हम में से कोई भी मनुष्य किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दे कि फिर से वह अपना जीवन जिए, सपने देखे और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करे। आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। अगले गद्यांश पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।